हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्साइटेशन थ्योरी की। ठीक है। एक्साइटेशन थ्योरी, प्रीवियस लेक्चर में भी हम बात कर रहे थे एक्साइटेशन थ्योरी की। ठीक है। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। तो हमने चार्ज कंट्रैक्शन पढ़ा था। ठीक है, चार्ज कंट्रैक्शन थ्योरी। तो चार्ज कंट्रैक्शन थ्योरी, एक्साइटेशन के लिए क्या होना चाहिए? चार्ज कंट्रैक्शन होना चाहिए। ठीक है। चार्ज चार्ज कंट्रैक्शन चार्ज कंट्रैक्शन होगा तो क्या हो जाएगा? लोअरिंग द एनर्जी गैप। ठीक है, क्या होगा? लोअर द, ठीक है, एनर्जी गैप। एनर्जी गैप, लोअर द एनर्जी गैप होंगे, यानी क्या हो जाएगा? एनएस से एनडी के बीच क्या होगा? जो हमारा ये एनर्जी गैप था ये कम हो जाएगा, और एनपी और इनके बीच का जो गैप था ये क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। लोअर द एनर्जी गैप होगा तो क्या हो जाएगा? एक्साइटेशन को फेवर करेंगे। ठीक है, एक्साइटेशन को क्या करेंगे? फेवर करेंगे। एक्साइटेशन बिकम फेवर। एक्साइटेशन को फेवर करेगा तो क्या हो जाएगा? मैक्स नंबर ऑफ बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, मैक्स नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म, ये हो गया। ठीक है। तो चार्ज कंट्रैक्शन के लिए क्या जरूरी है? जो साइड एटम होगा, ठीक है, साइड एटम अटैच्ड मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। जब साइड एटम जो होगा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से अटैच होगा तभी क्या होगा? वहां पे चार्ज कंट्रैक्शन पॉसिबल होगा। ठीक है, चार्ज कंट्रैक्शन होगा, एनर्जी गैप क्या हो जाएंगे? लोअर हो जाएंगे, और क्या करेगा? एक्साइटेशन को फेवर करेगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा? चार्ज कंट्रैक्शन होगा तो श्रिंकिंग ऑफ बैलेंसर। ठीक है, क्या होगा? श्रिंकिंग ऑफ बैलेंसर, बैलेंस। ठीक है, चार्ज कंट्रैक्शन होगा तो क्या हो जाएगा? श्रिंकिंग ऑफ वैलेंस सेल। ठीक है, वैलेंस सेल क्या होंगे? श्रिंक हो जाएंगे, यानी पास पास हो जाएंगे। ठीक है, तो उनके बीच क्या हुआ? एनर्जी गैप कम हो गया। एनर्जी गैप कम हो जाएगा तो क्या होगा? एक्साइटेशन को फेवर करेंगे और मैक्स नंबर ऑफ बॉन्ड बनाएंगे। ठीक, तो इतना कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आगे हम आज कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे एक्साइटेशन थ्योरी के। ठीक, एप्लीकेशन ऑफ एक्साइटेशन थ्योरी। एक्साइटेशन थ्योरी के एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा एप्लीकेशन होगा, एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल। पहला ये हम डिस्कस करेंगे। दूसरा डिस्कस करेंगे एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। ठीक है, दूसरा डिस्कस करेंगे एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। थर्ड मैं डिस्कस करूंगा मैक्सिमम एंड मिनिमम
ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। थर्ड में मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर को डिस्कस करूंगा। ठीक है, अगर फोर्थ की बात करें तो मैक्सिमम वेरिएबल मैक्सिमम ऑफ वेरिएबल कोवेलेंसी, फोर्थ पॉइंट में ये डिस्कस करूंगा। ठीक है, या कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल कोवेलेंसी। ठीक है, एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, कौन सा मॉलिक्यूल नहीं एग्जिस्ट करेगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सपेंशन, ठीक है, ऑफ ऑक्टेट, ऑक्टेट रूल का एक्सपेंशन उसको डिस्कस किया जाएगा। मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर को भी डिस्कस किया जाएगा। और कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल कोवेलेंसी, ठीक है, इसको भी डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल। एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल। तो एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, तो कंडीशन देखेंगे। ठीक है, एक्साइटेशन की कंडीशन देखेंगे। क्या देखेंगे, कंडीशन ऑफ एक्साइटेशन। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन पॉसिबल हैं। पहला हमारा क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, लो, ठीक है, लो एनर्जी गैप। ठीक है, क्या होगा, लो एनर्जी गैप, लो एनर्जी गैप। ठीक है, लो एनर्जी का मतलब क्या है, लेस एनर्जी। ठीक है, क्या होगा, लेस एनर्जी। लेस एनर्जी होगी तो क्या होगा, एक्साइटेशन को फेवर करेगा। क्या करेगा, ठीक है, एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन। तो लो एनर्जी, ठीक है, लो एनर्जी कब होगी, जब, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ चार्ज कंट्रैक्शन, प्रेजेंस ऑफ चार्ज कंट्रैक्शन। क्या होगा, जब चार्ज कंट्रैक्शन की प्रेजेंस होगी तो क्या होगा, उसका एनर्जी गैप, ठीक है, लो हो जाएगा। और चार्ज कंट्रैक्शन कब होगा, चार्ज कंट्रैक्शन कब होगा, जब साइड एटम जो होगा, साइड एटम अटैच्ड बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब साइड एटम जो होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, तभी क्या होगा, वहां पे चार्ज कंट्रैक्शन होगा। ठीक है, चार्ज कंट्रैक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, एनर्जी गैप क्या होंगे, कम हो जाएंगे और एक्साइटेशन को क्या करेंगे, फेवर करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें अवेलेबिलिटी ऑफ
वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। तो मैं स्टार्टिंग से करता हूं। अगर मैं क्या करूं, बोरान को ले लेता हूं, ठीक है। बोरान क्या हमारा है, सेकेंड पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का है, तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है, 3 होंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 2s और क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन है, हमने क्या किया, फिल कर दिया, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, एक्साइटेशन हो जाएगा। क्या होगा, एक्साइटेशन। हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जो S और P के बीच क्या होता है, थर्मल एक्साइटेशन होता है, यानी S क्या करता है, थर्मल एक्साइटेशन कर जाता है, ठीक है, यानी रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, क्या करता है, थर्मल एक्साइटेशन करके, यानी क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ठीक है, ये मैं नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूं। तो ये था हमारा ग्राउंड स्टेट का, क्या था ये, ग्राउंड स्टेट का था, ठीक है, ग्राउंड स्टेट। अगर मैं क्या करूं, इसको एक्साइटेड स्टेट में करता हूं, ठीक है, बोरान को एक्साइटेड, ठीक है, स्टेट में, ठीक है। तो इसका एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा 2s और 2p, ये हमने कर दिया। जब ये एक्साइटेड स्टेट में होगा तो जो इसका ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, इसमें एक्साइट हो जाएगा। तो यहां का इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहां पे आ गया, ठीक है, यहां पे आ गया। तो जब एक्साइटेशन नहीं हो रहा था, ठीक है, एक्साइटेशन नहीं हो रहा था, तो एक्साइटेशन के बाद क्या हुआ, ये 3 बॉन्ड को क्या करने लगा, शो करने लगा, ठीक है, 3 बॉन्ड को शो करने लगा। तो हमने इसमें ओवरऑल इसके पास फिर एक्साइटेशन के लिए क्या नीड है कि वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, ये हो गया। आगे मैं अगर कार्बन को ले लेता हूं, ठीक है, अगर मैं कार्बन को ले लूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, कार्बन, ठीक है, 6 होता है। मैं वैलेंस शेल का लिख रहा हूं, दो हमारे S में हो गए, ठीक है, और क्या हुआ 2 P में हो गए। तो ये एक्साइट कर जाएगा, ये ग्राउंड स्टेट का है, ठीक है। जब इसको हम एक्साइटेड स्टेट में करेंगे तो जो S का जो हमारा 2s का इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा, एक्साइट हो जाएगा, ठीक है, थर्मल एनर्जी पे। तो जब ये थर्मल एनर्जी पे एक्साइट हो जाएगा ये वाला, तो ये क्या होगा, इसमें आ जाएगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले से फिर थे, एक हमने क्या किया, यहां का इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके क्या किया हमने, यहां पे फिल कर दिया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से समाप्त हो जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा। तो जब एक्साइटेशन नहीं हो रहा था, ठीक है, यानी ग्राउंड स्टेट में क्या कर रहा था, कार्बन 2 ही बॉन्ड बना रहा था, ठीक है। लेकिन जब हमने क्या किया, एक्साइटेशन कर दिया, एक्साइटेशन किया तो क्या किया, कार्बन 4 बॉन्ड को डिस्प्ले कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी होगी, अगर वैलेंसी की बात करें, कोवैलेंसी की, तो कार्बन की कोवैलेंसी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम कोवैलेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम कोवैलेंसी, मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर हम नॉर्मल कोवैलेंसी की बात करें तो यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रहा है विदाउट एक्साइटेशन, तो नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल या इसको हम जनरल कह सकते हैं, इसकी जो कोवैलेंसी होगी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। अगला मैं केस नाइट्रोजन का लेता हूं, ठीक है, अगला केस मैं नाइट्रोजन को ले लूं। अगर मैं नाइट्रोजन को लेता हूं तो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएंगे, ठीक है, सेकेंड पीरियड का है,
तो 2s हो जाएगा और क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें भर दिए, एक एक इसमें भर दिया, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो यहां पर क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, ठीक है। नाइट्रोजन क्या करेगा, 3 बॉन्ड को दिखाएगा, 3 बॉन्ड से 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, क्या करेगा 3 बॉन्ड बनाएगा। अब इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, तो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं कर पाएगा, ठीक है। नो एक्साइटेशन, क्या होगा, नो एक्साइटेशन। तो एक बात यहां से हम सीखे कि एक्साइटेशन होने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है, ठीक है। वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है। यहां पे भी वैकेंट ऑर्बिटल था, यहां पर भी वैकेंट ऑर्बिटल है, और यहां पे भी, यहां पे क्या हुआ, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो एक्साइटेशन क्या हुआ, नो एक्साइटेशन हो गया। तो ठीक है, आगे मैं क्या करता हूं, फास्फोरस को ले लेता हूं, ठीक है, फास्फोरस की डिस्कस करता हूं। तो अगर यहां हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होगी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। नॉर्मल कोवेलेंसी क्या होगी, 3 हो जाएगी। अगर मैं मैक्स कोवेलेंसी की बात करूं नाइट्रोजन के, तो मैक्स कोवेलेंसी क्या हो जाएगी, अगर मैं, ठीक है, नाइट्रोजन है, 3 बॉन्ड बना लिया, 3 बॉन्ड बनाया, एक लोन पेयर बच गया, ठीक है। तो अगर मैं मैक्सिमम कोवेलेंसी की बात करूं तो ये क्या करेगा, ये या तो फिर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना ले, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो इसके ऊपर क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव, हाई डेल्टा पॉजिटिव चला जाएगा, ठीक है। तो अगर मैक्स कोवेलेंसी की बात करें तो नाइट्रोजन कितनी दिखाएगा, 4 दिखाएगा, ठीक है। बट जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ये क्या होता है, कोवेलेंसी का पार्ट नहीं होता है, ठीक है, कोवेलेंसी का पार्ट नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, अगर ये 4 कोवेलेंसी दिखा रहा है तो ये क्या करेगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे हम बात करेंगे फास्फोरस की, ठीक है, फास्फोरस की बात करेंगे। जो हमारे ऑक्सीजन हो, जो हमारा नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, और जो फ्लोरीन होता है, इनके पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, इनके पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो अगर मैं फास्फोरस की बात करूं, ठीक है, अगर मैं फास्फोरस की बात करूं तो फास्फोरस से हमारा, ठीक है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन इसके पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो बात करें अगर 2s हो गया हमारा, ये हमारा 2p हो गया, और ये हमारा 3d हो गया, ये थर्ड पीरियड का है तो ये 3 हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। या अभी मैं डिस्कस कर लेता हूं ऑक्सीजन को और फ्लोरीन को डिस्कस कर लेता हूं, बाद में क्या करेंगे, फास्फोरस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या देखा नाइट्रोजन में, कि नाइट्रोजन की जो नॉर्मल कोवेलेंसी होगी 3 होगी, और जो मैक्स कोवेलेंसी होगी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर मैं बात करूं NF5 की, NF5 हो गया, NCl5 हो गया, NPH5 हो गया, ठीक है, NRF5 हो गया, तो ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, NH5 हो गया, ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, या फिर और लिख लेते हैं NBr। तो ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे, नॉट एग्जिस्टेंस, ठीक है, नॉट एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारे नॉट एग्जिस्टेंस के क्या हो गए, केस हो गए, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे, नाइट्रोजन की हमने बात कर ली, अब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन को देख लेते हैं
कि कितनी कोवेलेंसी शो करेगा। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है, 2s और 2p हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, ठीक है, 1 1 और एक इसमें हो गया। तो अगर हम इसके कोवेलेंसी की बात करें तो जो ऑक्सीजन होगा, ठीक है, 2 बॉन्ड बनाएगा, क्या करेगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, और जो ये हमारे इनर्ट, ठीक है, ये क्या है, इनर्ट है, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, लोन पेयर हो जाएंगे, ठीक है, इनर्ट है, इनर्ट लोन पेयर, ठीक है। तो अगर हम बात करें कोवेलेंसी की, ठीक है, नॉर्मल कोवेलेंसी की, नॉर्मल नॉर्मल कोवेलेंसी की बात करूं तो ऑक्सीजन कितनी दिखाएगा, 2 दिखाएगा, ठीक है। और ये क्या हो गए हमारे 2 लोन पेयर हो गए, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस लोन पेयर, ठीक है, इसके साथ क्या करूं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लूं, ठीक है, क्या करूं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लूं। तो जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाऊंगा, ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो हमारा कोवेलेंसी होगी, ठीक है, यानी मैक्स कोवेलेंसी की बात करें, मैक्स कोवेलेंसी की बात करें तो मैक्स कोवेलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, या इसको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्ड, ये क्या होता है, कोवेलेंसी का पार्ट नहीं होता है, अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या करा, ऑक्सीजन ने क्या किया, अगर नॉर्मल कोवेलेंसी कितनी दिखाएगा, 2 दिखाएगा, और मैक्स कोवेलेंसी कितनी दिखाएगा, 3 दिखाएगा। जैसे मैं बात कर लूं CO2 की, ठीक है, CO2 की बात करूं तो इसमें क्या होता है, CO2 की बात करूं तो एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, ठीक है। तो यहां से जो आपका ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, ये आपका जो सिग्मा बॉन्ड है ये कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड है, क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड है तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कोवेलेंसी का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करें तो इसका जो शेप होगा क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, लीनियर हो जाएगा। इसीलिए क्या करता है, CO2 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर क्या करूं, इस दोनों लोन पेयर को क्या करूं, जो हमारे ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर है, दोनों को क्या करूं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दूं, बैक बॉन्ड बना दूं, ठीक है, क्या करूं, दोनों को क्या करूं, मैं बैक बॉन्ड बना दूं। तो PS3, ठीक है, PS3 SI, और क्या होगा, SI PS3, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। और जो ये लोन पेयर है ये क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बना ले, एक सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट है पाई बॉन्ड, ठीक है, बैक बॉन्ड क्या होते हैं हमारे, पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है, ये सीधे बॉन्डिंग नहीं करते हैं। तो क्या होगा, इनकी भी कोवेलेंसी देखें तो क्या हो जाएगी, 2 ही होगी, क्योंकि जो बैक बॉन्ड होते हैं वो कोवेलेंसी का पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। ये मेन ग्रुप में पढ़ाया जाएगा आपको डिटेल में। तो ये हो गया, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे, और आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा ऑक्सीजन के बारे में। अगर मैं क्या करूं, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल ले लेता हूं H2O, ठीक है, तो H2O की बात करूं, ये हो जाएगा,
तो अगर ये क्या करूं, मैं इनको पार्सली क्या करूं, इंट्रैक्शन करा दूं, ठीक है, पार्शियल इंट्रैक्शन करा दूं, तो ये क्या होंगे, इधर जुड़ जाएगा हाइड्रोजन से, इधर भी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यानी क्या हुआ, 4H, ठीक है, 4H क्या कर रहे हैं, पार्सली इंटरेक्ट हो रहे हैं किसके साथ, वाटर के, एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ कितने इंटरेक्ट कर रहे हैं, 4, ठीक है। तो 4H बॉन्ड बाई 1 वाटर, ठीक है। क्या हो रहा है, 4 बॉन्ड क्या कर रहे हैं, एक वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या हो रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार का जो इंटरेक्शन है, ठीक है, इस प्रकार का जो इंटरेक्शन है, पार्शियल इंटरेक्शन, पार्शियल इंटरेक्शन, तो इस प्रकार के इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये केस हो गया। इसीलिए जो आपके जैसे आपका H3O+, ठीक है, क्या होगा, H3O+ की बात कर लें तो इसमें क्या होगा आपका, और ये आपका लोन पेयर हो गया, और क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर हो जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या करेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, ठीक, क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, इस प्रकार क्या होगा, ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये हो गई ऑक्सीजन की कहानी, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, अगर मैं सिग्मा बॉन्ड की बात करूं तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है दो टाइप का होता है, एक आपका कोवेलेंट होता है, कोवेलेंट होगा, एक आपका क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। अगर पाई बॉन्ड की बात करूं तो ये आपका, एक आपका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, एक आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, बैक बॉन्ड, क्या बोलते हैं, बैक बॉन्ड। तो आपके जो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, यानी सिग्मा बॉन्ड जो के जो जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे वो क्या करेंगे, आपके कोवेलेंसी में, कोवेलेंसी में शामिल होंगे, ठीक है, या कोवेलेंसी का पार्ट होंगे। अगर हम, ठीक है, और पाई जो आपके पाई होंगे, यानी पाई बॉन्ड जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो भी क्या करेंगे, कोवेलेंसी का पार्ट होंगे। तो मैं बात करूं अगर, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, पार्ट ऑफ कोवेलेंसी, पार्ट ऑफ कोवेलेंसी हो जाएंगे, ठीक है। ये जो होगा हमारा, ठीक है, नॉट पार्ट ऑफ कोवेलेंसी, नॉट पार्ट ऑफ कोवेलेंसी, ये हो जाएगा। इसीलिए अगर हम बात करें नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, अगर हम बात करें नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के नॉन एग्जिस्टेंस की बात करें तो हमारा OF4 हो गया, ये भी क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, या OH4 हो गया, ये भी क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, या OF6 हो गया, ये भी क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, या OR6 हो गया, ये भी क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, या OCl4 हो गया। तो ये सब क्या हो गए, नॉन एग्जिस्टेंस के केस हो गए, ठीक है, नॉन एग्जिस्टेंस के क्या हो गए, केस हो गए। आगे हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे, देखिए दो कंडीशन हमने बताई थी आपको। पहली कंडीशन क्या थी,
अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। चार्ज कंट्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। उसको हमने क्या बोल दिया, प्राइमरी कंडीशन बोल दिया, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी, लो एनर्जी गैप, ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, सेकेंडरी कंडीशन, ठीक है। प्राइमरी वो हो गई तो सेकेंडरी ये हो गई। तो जब हमारी सेकेंडरी कंडीशन भी फेल हो जाए, क्या हो, सेकेंडरी कंडीशन फेल हो जाए, तब हम क्या करेंगे, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। नॉन existence of molecule when phase in absence of, ठीक है, फेस इन सेकेंडरी कंडीशन। तो सेकेंडरी कंडीशन में फेल होगा यानी क्या मतलब हुआ, absence ऑफ चार्ज कंट्रैक्शन। तो सेकेंडरी कंडीशन में फेल हो जाएगा यानी तो क्या होगा, चार्ज कंट्रैक्शन, ठीक है, absence ऑफ चार्ज, absence ऑफ चार्ज कंट्रैक्शन, ठीक है। तो जब उस चार्ज कंट्रैक्शन नहीं होगा तो क्या करेंगे हम, कोई कंडीशन लाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, फॉर फोर्स एक्साइटेशन। तो हम क्या करेंगे, फोर्स लगा करके या कोई ऐसी कंडीशन होगी जिसके द्वारा क्या होगा, हमारा एक्साइटेशन पॉसिबल होगा, ठीक है। तो फॉर फोर्स कंडीशन क्या करेंगे हम, फोर्सली क्या कराएंगे, उसका एक्साइटेशन कराएंगे, ठीक है। क्या होगा, फोर्स एक्साइटेशन, ठीक है। तो ये जनरली जो हमारे होते हैं, ठीक है, थर्ड पीरियड के होते हैं, और ऑनवर्ड या उससे आगे वाले होते हैं, ठीक है। तो फोर्स एक्साइटेशन जो हमारा एनएस और एनडी के बीच में था, ठीक है, और एनपी और एनडी के बीच, इनके बीच जो एनर्जी गैप था, ठीक है, तो कैसे कराएंगे, ठीक है, एक्साइटेशन, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं फास्फोरस की बात करूं, ठीक है, फास्फोरस की बात करूं तो थर्ड पीरियड का है, ठीक है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा, 3s 3p और क्या हो जाएगा, 3d, ठीक है। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या किया हमने, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, ठीक है। डी हमारा क्या होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, ठीक है, यहाँ पे। तो अगर मैं क्या करूं, जब फास्फोरस के साथ अगर हम क्या करें, जो साइड एटम होगा फास्फोरस का, क्या साइड एटम, ठीक है, क्या हो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी सेंट्रल एटम भी क्या हो, अगर सेंट्रल एटम की बात करें, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम क्या हो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का हो, क्या हो, सेंट्रल एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का हो। जब सेंट्रल एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का होगा और क्या हो जाए, ठीक है, और साइड एटम भी क्या हो जाए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का हो जाए, ठीक है, साइड एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का हो जाए, लाइक हाइड्रोजन हो जाए हमारा। तो यहां पे जब साइड एटम क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो यहां पे क्या होगा, एक्साइटेशन फेवर नहीं करेगा, ठीक है। तो एक्साइटेशन फेवर नहीं करेगा,
तो फास्फोरस क्या करेगा, 3 बॉन्ड बना लेगा। क्या करेगा, 3 बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया कि चार्ज कंट्रैक्शन के लिए जो साइड एटम होगा, ठीक है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो क्या करेगा, इस पे क्या, सेंट्रल एटम पे क्या करेगा, हाई डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा और चार्ज कंट्रैक्शन को क्या करेगा, फेवर करेगा। ठीक है, तो अगर इसके साइड में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई एलिमेंट जुड़ा है जो लाइक हाइड्रोजन है, तो क्या करेगा, वो एक्साइटेशन नहीं करा पाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करेगा, फास्फोरस 3 बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, क्या करेगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। यानी अगर इसकी बात करें नॉर्मल कोवेलेंसी की, ठीक है, नॉर्मल कोवेलेंसी की बात करूं तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं क्या करूं, सेंट्रल एटम के साइड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करता हूं, जोड़ देता हूं। ठीक है, जैसे यहां पे हम बात करें तो पीएच, ठीक है, तो ये क्या है, ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव के हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव के हैं यानी बराबर के हैं, तो क्या करेंगे, ये एक्साइटेशन को फेवर नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं, अगर इसके साइड में क्या करूं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जोड़ दूं। क्या करूं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जोड़ दूं, लाइक फ्लोरीन को जोड़ देता हूं। ठीक है, फ्लोरीन को जोड़ देता हूं, तो फ्लोरीन क्या करेगा, जो फास्फोरस है, ठीक है, ये क्या करेगा, फास्फोरस के ऊपर हाई डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। क्या करेगा, हाई पॉजिटिव डेल्टा चार्ज क्रिएट कर देगा और क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर क्या करेगा, पुल कर लेगा। ठीक है, अपनी ओर क्या करेगा, खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, और इसके ऊपर क्या करेगा, हाई डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। तो हाई डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट करेगा, चार्ज क्रिएट करेगा, तो क्या हो जाएगा, एक्साइटेशन को फेवर करेगा। ठीक है, क्या करेगा, एक्साइटेशन को फेवर करेगा। तो यहां से अगर हम बात करें कि फास्फोरस की, ठीक है, अगर ये क्या करता है, साइड एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए तो ये क्या करेगा, अपना जो इलेक्ट्रॉन है इसका क्या करेगा, इसमें एक्साइट हो जाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें एक्साइट हो जाएगा तो फास्फोरस क्या करेगा, कितने इसके पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे क्या करेगा, उतने बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, इतने बॉन्ड क्या करेगा, बना लेगा। तो इस प्रकार जो फास्फोरस होगा, जो इस प्रकार फास्फोरस हमारा है, ये क्या करेगा, यानी अगर मैक्स कोवेलेंसी की बात करें, मैक्स कोवेलेंसी की बात करें तो मैक्स कोवेलेंसी क्या हो जाएगी, इसकी 5 हो जाएगी। क्या होगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, तो फास्फोरस क्या करता है, अगर मैं इसकी 2 को 3 भी कोवेलेंसी दिखाएगा और क्या करेगा, 5 भी कोवेलेंसी दिखाएगा। 3 कब दिखाएगा, जब आपका जो साइड एटम होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। ठीक है, यानी आपका जैसे बात करें पीएच3 की, तो पीएच3 क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर हम पीएच5 की बात करें तो पीएच5 क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर यहां पे बात करें तो यहां पे क्या था, अगर बात करें पीएफ5 तो ये एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि साइड एटम जो हमारा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये क्या करेगा, एक्साइटेशन को फेवर करेगा और मैक्स नंबर ऑफ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, या हम PCl5 को ले लेते हैं। ठीक है, PCl5 ये भी क्या करेगा, एक्साइटेशन को फेवर करेगा। ठीक है, या हम, तो इस प्रकार क्या हुआ, और PF3, ठीक है, PF3 भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो चाहे 3 बॉन्ड बनाए या क्या करे, 5 बॉन्ड बनाए। ठीक है, जितना उसका मन होगा उतने बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, उसकी नीड कितने बॉन्ड की है उस हिसाब से वो क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, फास्फोरस का केस। तो
नॉर्मल वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और मैक्स वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है। अगर मैं बात करूं XgH6 की, तो XgH6 क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। और XgF6 की बात करूं तो XgF6 क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। IF7 ले लेता हूं। ठीक है, IF7, तो IF7 भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। तो ये हो गया केस। ठीक है, फास्फोरस का। आगे हम बात करेंगे, ठीक है, सल्फर की बात कर लेते हैं। अगर मैं सल्फर की बात करूं, ठीक है, सल्फर की बात करूं, तो सल्फर जो हमारा है, ठीक है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। ये क्या हो जाएगा, 3s 3p और 3d हो जाएगा। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके पास, 6 होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, 6 हो गया। अगर हम बात करें सल्फर की, तो ये क्या करेगा, अगर सल्फर के साइड में क्या करे, ठीक है, देखो इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल भी है, तो ये क्या करेगा, एक्साइटेशन को क्या करेगा, फेवर करेगा। ठीक है, तो ये एक्साइटेशन को फेवर करेगा अगर इसके साइड में क्या हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो जाए, ऐड हो जाए। ठीक है, जैसे SF2 में की बात कर लूं, SF2, तो ये फ्लोरीन है, क्या करेगा, इसके ऊपर हाई डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा और क्या करेगा, एक्साइटेशन को फेवर करेगा। ठीक है, तो अगर नॉर्मली देखें, ठीक है, तो क्या करता है, ये क्या करेगा, 2 बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, क्या करेगा, नॉर्मल कोहेरेंसी की बात करें तो 2 हो जाएगी, कितनी होगी, 2 हो जाएगी। अगर हम मैक्स कोहेरेंसी की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये इसको एक्साइट कराएगा। ठीक है, ये भी क्या करेगा, इसको एक्साइट करा देगा। तो दोनों एक्साइट कराएंगे, तो यहाँ का भी जो पेयर इलेक्ट्रॉन है क्या हो जाएगा, अनपेयर हो जाएगा, एक यहाँ जाएगा एक यहाँ जाएगा। ठीक है, तो अगर बात करें सल्फर की तो क्या हो जाएगा, ठीक है, यहां से भी बॉन्ड बनाएगा और यहां से भी बॉन्ड बनाएगा। तो सल्फर की अगर मैक्स कोहेरेंसी की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, मैक्स कोहेरेंसी की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अगर हम नॉर्मल कोहेरेंसी की बात करें, नॉर्मल या जनरल, तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो जब SO2 हो गया हमारा, SF2 हो गया, SF6 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार क्या करेंगे, ये एग्जिस्ट करेंगे। अगर हम बात करें बेरिलियम की, ठीक है, बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम में क्या हो जाएगा, हमारे पास 1s2 और 2p 0 होता है। क्या होता है, 2p 0 होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या हो गए, 1s में हो गए, 2s होगा। ठीक है, 2s और 2p। तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा, एक्साइटेशन करेगा। क्या करेगा, एक्साइटेशन करेगा। ठीक है, तो एक्साइटेशन करेगा और क्या करे, अगर 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता, क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। तो अगर इसकी हम कोवेलेंसी की बात करें तो जो बेरिलियम होता है, ठीक है, इसकी कोवेलेंसी की बात करें तो इसकी कोवेलेंसी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4। ठीक है, यानी टोटल कोवेलेंट बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
पहला एप्लीकेशन जिसमें हमने एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस को देखा, ठीक है। जैसे मैं आयोडीन, ठीक है, एक और ले लेता हूं एलिमेंट, अगर मैं आयोडीन को ले लेता हूं, ठीक है, आयोडीन को लेता हूं, तो आयोडीन जो हमारा है फिफ्थ पीरियड का है, ठीक है। आयोडीन जो हमारा है फिफ्थ पीरियड का है। तो इसकी अगर हम बात करें वैलेंस शेल की, दो इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे, 1 1 1 1 1, ठीक है। 17 ग्रुप का एलिमेंट है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 2 to 4 to 6 7। अगर हम बात करें इसके, तो ये क्या करेगा, एक्साइटेशन कराएगा, ठीक है, ठीक है। अगर इसके साथ में क्या है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे मैं फ्लोरीन को ऐड कर दूं, ठीक है, IF7 की बात करूं, IF7 की, ठीक है, या क्या करता हूं, फ्लोरीन के साथ क्या कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है। तो फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करेगा तो मैक्स कितने बॉन्ड बना सकता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसमें एक्साइट करेगा, और ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसमें एक्साइट कराएगा, ठीक है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, एक्साइट करा दिया, ठीक है। तो यहां से भी क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, यहां से भी 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 बॉन्ड बनाएगा, यहां से भी, और यहां से। तो अगर बात करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, IF7। अगर हम इसके मैक्स, इसकी हम कोवेलेंसी की बात करें, मैक्स कोवेलेंसी, तो मैक्स कोवेलेंसी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। रिन क्या करेगा, मैक्स 7 बॉन्ड तक बना सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन था मॉलिक्यूल के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस का, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। बाकी जो आपका दूसरा रह गया है ऑक्टेट एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, ऑक्टेट एक्सपेंशन, ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो थैंक यू सो मच।